दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की बात करें तो कल की तेजी के बाद आज स्टॉक के अंदर फिर से थकावट दिखाई दे रही है और इसके पीछे वजह है बाजार में गिरावट का माहौल। बीएसई फाइनेंशियल सर्विस में भी गिरावट है। ऐसे में इस समय जो इन्वेस्टर वो फूक फूक के कदम रख रहे हैं, क्योंकि सबसे जो बड़ी बात है कि एफआई इस समय बाजार में लगातार बिकवाली कर रहे हैं। ऐसे में लोगों को लग रहा है कि बाजार में आने वाले समय गिरावट हो सकती है। तो गिरावट होगी तो जिनकी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट के अंदर उनको रिटर्न मिल रहा है वो तो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे ही। आईआरएफसी जो पिछले दिनों बहुत ज़बरदस्त दौड़ चुका है, लेकिन क्या इस समय हमें एक नज़रिया लॉन्ग टर्म का लेके निवेश कर लेना चाहिए, क्योंकि स्टॉक इतना ज़्यादा दौड़ा नहीं है। आप देख ही सकते हो कि आईपीओ आने के बाद भी स्टॉक साल डेढ़ साल तक तो अंडर वैल्यू ही था, अपनी आईपीओ प्राइस से नीचे मिल रहा था। अब इसने थोड़ी दौड़ लगाई है, लेकिन अभी उतना नहीं दौड़ा जितना इसको दौड़ना चाहिए। तो क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? जिस तरह से सरकार ने इस बार कैपेक्स का ऐलान किया है, बहुत भारी निवेश किया जा रहा है इस सेक्टर में रेलवे के, और आप देख सकते हो कि बहुत सारे नए प्रोजेक्ट लगातार ऐलान किए जा रहे हैं। आप ये देख ही सकते हो कि परसों ही 9 नई वंदे भारत ट्रेन एक साथ शुरू की गई है। तो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होने वाला है, क्योंकि वंदे भारत के हिसाब से उसको ट्रैक को भी दुरुस्त करना होता है, नई टेक्नोलॉजी यानी कवच से उसको लैस करना होता है। बहुत सारा खर्च हो रहा है। ऐसे में आईआरएफसी का रोल बढ़ेगा, क्योंकि जितनी रेलवे की इंफ्रा कंपनियां उनको फंड प्रोवाइड करती है आईआरएफसी। ऐसे में क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 11 बजे के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो 65,971 के स्तर पर है। 52 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.079% की गिरावट इस समय। तो बाजार में माहौल निगेटिव बना हुआ है। वैसे देखें तो बाजार की शुरुआत तो थोड़ी सी पॉजिटिव हुई थी, लेकिन वो तेज़ी रह नहीं पाई, और आप ये देख सकते हो कि गिरावट का माहौल बना हुआ है। सबसे जो बड़ी बात है चिंताजनक कि 66,000 का स्तर इसने तोड़ा है, और इस वजह से वीकनेस यहाँ पे हावी हो रही है। बीएसई फाइनेंशियल सर्विस की बात करें, यहाँ पर भी गिरावट है। 9,608 के स्तर पे देख दो कि 0.14% की गिरावट है। तो बाजार ओवरऑल देख दो दबाव में दिखाई दे रहा है, और ऐसे में आईआरएफसी में भी गिरावट है। देख सकते हो स्टॉक की शुरुआत 77.20 पर हुई। शुरुआत पॉजिटिव हुई, क्योंकि क्लोजिंग कल की 76.80 के आसपास थी। इंट्राडे में 77.45 का हाई भी बना। तो कुछ समय के लिए स्टॉक देखें तो आपको तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा, लेकिन फिर गिरावट का माहौल बना और उसने 76 का लो बनाया, और अभी इस समय 76.60 के आसपास, जहाँ पे 0.26% की गिरावट है। तो कोई बड़ी गिरावट तो नहीं है। बाजार अगर फिर से रिकवर हो जाता है तो यहाँ पर भी तेजी बन सकती है, क्योंकि कोई बड़ा यहाँ पे सेलिंग प्रेशर तो दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस में भी आप समझ सकते हो कि पिछले 2 दिन की तेजी के बाद कुछ थकावट दिखाई दे रही है। 18 सितंबर को स्टॉक 76.60 के आसपास था। 3.5% की गिरावट हुई थी, बड़ी गिरावट थी, लेकिन 20 सितंबर को स्टॉक में फिर रिकवरी हुई। 77.20 के आसपास स्टॉक आया 0.8% की तेजी के साथ में। लेकिन 21 सितंबर को स्टॉक में काफ़ी बड़ी गिरावट हुई। 74.45 के आसपास स्टॉक आ गया, 3.6% की बड़ी गिरावट के साथ में। लेकिन 22 सितंबर को स्टॉक फिर से रिकवर हुआ और 75.10 के आसपास आए 0.9% की तेज़ी के साथ। और अगर हम कल की बात करें 25 सितंबर की, तो स्टॉक की क्लोजिंग 76.80 के आसपास थी, जहाँ पे 2.3% की शानदार तेजी बनी। तो एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है स्टॉक। आप ये देख ही सकते हो पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में 76 के आसपास ही है। जितनी गिरावट हुई उतनी फिर रिकवरी भी हुई। तो बस हमें अभी वेट करना होगा। आने वाले समय में अगर माहौल पॉजिटिव बनेगा तो स्टॉक दौड़ेगा जरूर, और अगर बाजार में गिरावट का माहौल बना तो यहाँ से कुछ गिरावट भी हो सकती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसकी परफॉर्मेंस तो बहुत ही बेहतर है। पिछले 1 साल में स्टॉक ने 259% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, और 6 मंथ की भी बात करें तो स्टॉक ने 188% का बम्पर रिटर्न दिया है। यानी एक तरह से देख सकते हो कि आपके पैसे डबल नहीं बल्कि 3 गुना हुए। सिर्फ 3 मंथ की बात करें, स्टॉक ने 137% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। 3 महीनों में जिसने निवेश किया वो भी पैसे अपने डबल कर चुके हैं। सिर्फ 1 मंथ की बात करें, स्टॉक ने 58% का बम्पर रिटर्न दिया है। 1 वीक के हिसाब से भी 0.07% की तेजी है। ओवरऑल देखें तो जिसने भी आईआरएफसी में इन्वेस्टमेंट किया होगा वो इस समय काफ़ी अच्छा रिटर्न पा चुका है। और आपको ये पता ही होगा कि ये स्टॉक जब लिस्ट हुआ था उसके बाद में, आईपीओ के बाद में इसकी प्राइस जब नीचे आई थी, तब भी मैंने कहा था कि इसमें आप खरीदारी कीजिए। अब तो सब कह रहे हैं कि इसमें आप खरीदारी कीजिए, लेकिन आप चाहे तो मेरे पुराने वीडियो जाके देख सकते हो।
आईपीओ आने के बाद मैंने लगातार वीडियो बनाया कि स्टॉक दौड़ेगा जरूर। अब जिसने भी भरोसा किया और इसमें निवेश को बनाए रखा वो अब बहुत अच्छा रिटर्न पा चुका है, क्योंकि 23-22 के आसपास ये स्टॉक मिल रहा था। इस समय देख ही सकते हो कि 76 के आसपास है, तो वो रिटर्न बहुत बेहतर है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि बाजार के लिए जो सबसे बड़ा वीक सिग्नल है वो है एफआई की बिकवाली। लगातार बाजार में वाल बिकवाली कर रहे। कल भी उन्होंने 8510 रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने 10840 रुपीज़ का माल बेच दिया। तो बिकवाली उनका निकल कर रही है, वो 2333 करोड़ के आसपास है। तो काफ़ी भारी मात्रा में माल बेचा और इस महीने में उन्होंने करीब 20,594 करोड़ का अपना माल बेच दिया है। और इसी वजह से बाजार में आने वाले समय और गिरावट का माहौल बन सकता है, क्योंकि लगातार वो बिकवाली कर रहे हैं। अब यहाँ पे बाजार को थोड़ा सा जो सपोर्ट मिल रहा है वो है हमारे बड़े फंड हाउस की तरफ से। कल 8621 करोड़ का उन्होंने नया इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने जो है 7040 रुपीज़ का माल बेचा। इस तरह से उनका जो खरीदारी का आंकड़ा निकल के आ रहा है वो 1579 करोड़ पॉजिटिव है। इस महीने में डीआई ने 13,748 करोड़ का नया माल खरीदा है, लेकिन उनके सामने जो एफआई की बिकवाली वो ज़्यादा है, वो करीब 20,000 करोड़ के आसपास है और इसी वजह से बाजार में दबाव दिखाई दे रहा है। अब ये काफ़ी लोगों के बार बार मन में सवाल आ रहे हैं कि ओएफएस आएगा क्या, क्योंकि ओएफएस तो आना ही है, क्योंकि 86% की सरकार की होल्डिंग है। लेकिन क्या ओएफएस अभी आएगा? तो ऐसी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है, क्योंकि आप देखें तो आरवीएनएल का जो ओएफएस लाया गया था वो 27 जुलाई 2023 के आसपास था। सरकार ने ओएफएस लाया, सक्सेसफुली ये पूरी तरह से ओवर सब्सक्राइब हुआ, काफ़ी अच्छा रहा। उसके बाद देखें तो 2 महीने का पीरियड निकला, फिर एसजेवीएन का ओएफएस लाया सरकार ने। अब आप ये देख सकते हो कि जुलाई में आया, उसके बाद में फिर से सितंबर में ओएफएस आया, 21 सितंबर के आसपास देखें तो एसजेवीएन का ओएफएस आया। और एसजेवीएन में भी होल्डिंग जितनी आईआरएफ से उतनी है, 86% की होल्डिंग थी, एक्स्ट्रा होल्डिंग के लिए ओएफएस लाया गया। लेकिन अब ये गौर करें तो ये जिस तरह से सरकार 2 महीनों के गैप से ओएफएस ला रही है, उस हिसाब से देकर ओएफएस अगर सरकार लाएगी भी तो ये नवंबर में आने की संभावना है, अक्टूबर में आने की संभावना कम है। यानी आपके पास महीना 1.5 महीना तो है, और बाजार ने अगर साथ दिया तो 100 को आराम से स्टॉक क्रॉस कर सकता है और फिर उसके बाद ओएफएस की संभावना बनेगी। लेकिन अगर बाजार में गिरावट का माहौल बना तो सरकार ओएफएस को पोस्टपोन भी कर सकती है। तो ऐसे में आप समझ सकते हो ओएफएस आएगा तो 100 रुपीज़ के आसपास आएगा। और इसके लिए जो सबसे बड़ा भी प्लस पॉइंट है, फिलहाल इसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के आसपास है, लेकिन जल्दी ये फिर से नीचे भी जा सकता है गिरावट हुई तो। फिलहाल देख सकते हो कि 1,170 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, बिल्कुल बॉर्डर पे है। करंट प्राइस इसकी 76.60 की है, लो इसका 20.90 का, लेकिन जो हाई है वो 92.90 का है। तो ये देख ही सकते हो कि निचले लेवल से जो पैसे है वो 4 गुना से ज़्यादा बढ़े। बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया है स्टॉक ने। स्टॉक का पी 16.1 का है और इसकी बुक वैल्यू 36.60 की है। तो फिलहाल अपनी बुक वैल्यू से डबल इस प्राइस के आसपास मिल रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। स्टॉक में अभी भी बहुत सारा पोटेंशियल है। 1.96% का शानदार डिविडेंड दिया कंपनी ने। इस बार कंपनी ने 1900 करोड़ का डिविडेंड बांटा है अपने शेयर होल्डर को। तो काफ़ी शानदार कंपनी डिविडेंड देती है और हर पीएसयू स्टॉक बहुत अच्छा डिविडेंड देते हैं। आरओसी 5.32% है और आरओई इसका 14.7% है और इसकी फेस वैल्यू 10 है। तो फंडामेंटल इसके बहुत ही शानदार है और ये इशारा करे कि इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे एक और प्लस पॉइंट है इसका कि जो नेट कैश फ्लो माइनस था इस समय प्लस है। मार्च 2022 में 151 करोड़ इनका नेट कैश फ्लो माइनस था, इस समय 60 करोड़ प्लस है। तो कैश भी है इस समय कंपनी के पास कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए। अब यहाँ पे देख सकते हो कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में 86.36% होल्डिंग सरकार की है, इसको 75% पे लाना है, ये जरूरी है। दूसरी तरफ देखें तो एफआई का भी अच्छा खासा निवेश है। 1.15% की होल्डिंग थी मार्च में, जून में 1.14% के आसपास है। तो कोई ज़्यादा माल नहीं बेचा है बाजार में, वो बिकवाली जरूर कर रहे हैं, लेकिन एफआई अभी भी बने हुए हैं यहाँ पे, ये सबसे बड़ी राहत भरी खबर है। डीआई का भी निवेश है, 2.62% की होल्डिंग थी मार्च में, जून में 2.02% होल है। थोड़ी सी उन्होंने भी प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन काफ़ी अच्छा निवेश है। जनरल पब्लिक के पास 9.87% के शेयर थे, जो इस समय 10.49% के आसपास है। तो 10% के आसपास ही जनरल पब्लिक के पास शेयर है, बहुत कोई ज़्यादा नहीं है। ऐसे में आईआरएफसी लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने का बहुत अच्छा मौका है। ये स्टॉक आने वाले इसमें डेफिनेटली आपको मालामाल कर सकता है। अगर आप इसको 5-10 साल के लिए होल्ड कर लेते हैं एक एफडी के तरीके से, तो यह आपकी लाइफ बदल सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।